नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में हजारीबाग की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के एक दैनिक अखबार पर अपुष्ट और भ्रामक खबर छापने का आरोप लगाया है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही है। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि एक अखबार द्वारा उन्हें लगातार खबर के माध्यम से प्रताड़ित किए जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखबार द्वारा यदि गार्ड हटाने की बात छापती जाती है तो क्या हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं हो सकता है। सुरक्षा का विषय गोपनीय शाखा का होता है और गोपनीय शाखा की गोपनीयता बनाए रखना सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की खबर की कड़ी निंदा करती हूँ एवं संरक्षण की मांग करती हूँ। हम लोग भी आप लोगों के बीच में उस समय भी आए थे, बोले थे कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है और हम लोगों की जान का भी खतरा है। और ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व के लोग कोयलांचल क्षेत्र में ज़्यादा हावी रहते हैं और उसके बाद खबरें ये चलाई जाती है कि गार्ड हटा दिए गए हैं और हाउस गार्ड हटा दिए गए। ये किस इंटेंशन से, जबकि मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे जितने भी पुलिस है उनको ट्रेनिंग में भेजा गया है। हर जिला के एसपी का भी गार्ड कम कर दिया गया है, डीसी का भी गार्ड कम कर दिया गया है। अभी गार्ड का बहुत समस्या है सभी के साथ। हालांकि मेरा गार्ड क्लोज नहीं हुआ है। और ये खबर छपने के बाद क्या मेरी सुरक्षा को खतरा नहीं है? क्या हमारे जो दुश्मन है उनको दस्तक नहीं दिया जा रहा है कि गार्ड हटा दिए गए हैं? ये खबर फ्रंट पेज में छपने का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ मतलब हम लोग मीडिया को इस तरह से जानते हैं कि न्यूट्रल होके, और एक जो सिद्धांत होता है मीडिया का, एक पक्ष का हमेशा मतलब उनका भी जो साइड होता है उसको भी लिया जाता है या फिर न्यूज़ का वेरिफिकेशन करके उसको छापा जाता है। और इस तरह का न्यूज़ फ्रंट पेज में जगह मिले ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। साथ में राइफल के लिए हम ज़रूर मतलब अप्लाई किए हैं, क्यों ना करें, क्योंकि हमारे हमेशा हमें अपने सिक्योरिटी को लेके हमेशा इश्यूज हमेशा बना रहता है। थ्रेटनिंग कॉल्स भी हमारे फैमिली को कई बार आए हैं और ये प्रशासन का काम है किसको देना है किसको नहीं देना है। और ये गोपनीय शाखा का मामला है। अगर गोपनीय शाखा से कोई चीज़ लीक हो रही है किसी के द्वारा और ये किसी मीडिया के द्वारा अगर ये छापा जाता है, गोपनीय चीज़ कौन अप्लाई कर रहा है, किसका क्या प्रक्रिया है, कहाँ गार्ड क्लोज हो रहा है, ये तो गोपनीय मैटर है। इसको तो कभी भी मीडिया में लाना नहीं चाहिए। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये दुर्भावना से ग्रसित या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष के इंटेंशन को मतलब ये न्यूज़ फुलफिल कर रही है। तो इस तरह का न्यूज़ का मैं कड़ा निंदा करती हूँ और मैं मीडिया बंधु से ये जो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ है, जो एक समाज सुधारक है, जो समाज के ऐसे ऐसे चीज़ों को लोगों के बीच लाते हैं, वैसे मीडिया पे हमेशा विश्वास बना रहे, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है। मिचोंग चक्रवात का असर लगातार 3 दिनों से झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस चक्रवात से कोल्हान क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। सारंडा जंगल की ऊंची पहाड़ी पर बसे कोल्हान का कश्मीर कहे जाने वाला कीरीबुरू भी मिचोंग चक्रवात से प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड इतनी बढ़ी हुई है कि लोग पूरे शरीर को मोटे कपड़े स्वेटर से ढक कर भी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं पूरे क्षेत्र में धुंध भी छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई है। चक्रवात से बदले इस मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। वहीं कीरीबुरू में ठंड इतनी है कि जगह जगह लोग अलाव जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आसमान से बादल छटेंगे वैसे वैसे ठंड का प्रकोप भी और बढ़ने लगेगा। इस चक्रवात के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और लोग इससे भी ज्यादा कड़ाके की ठंड महसूस करेंगे। यानी कि अभी इस ठंड से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि ठंड के प्रकोप को सहने के लिए लोगों को अपनी अपनी तैयारी कर लेनी होगी। साइक्लोन का ऐसा असर है कि काम धंधा तो सब बंद हो गया है, दुकान ऊपर निकलना मुश्किल, और हमको लग रहा है कि इसका प्रभाव जो अभी 2 दिन तक और रहने वाला है। और
यह अस्त व्यस्त की स्थिति में है कि वहीं झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सभी हाई कोर्ट से सभी न्यायाधीश उपस्थित रहे और रक्तदान शिविर में भाग लिया। साथ ही इसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, पुलिस कर्मियों एवं झारखंड उच्च न्यायालय के कर्मचारी व अधिकारीगण ने रक्तदान कर इस महाअभियान को सफल बनाने का प्रयास किया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान देना जीवन दान देने के जैसा है। रक्त से दूसरों की जिंदगी बचाई जाती है। इसके अलावा रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान एक उपयोगी कार्य है। आज झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, बड़ी संख्या में हाई कोर्ट के अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ साथ झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी एवं अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर इस रक्तदान महादान अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया है। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले परसुडी के मकदमपुर में विधायक निधि से निर्मित खुदीराम बोस पार्क का घटिया निर्माण कार्य का सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल और कोई नहीं, सरकार में शामिल कांग्रेस नेता द्वारा उठाया जा रहा है। खुदीराम बोस पार्क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप कांग्रेस पार्टी के आरआईटी सेल के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने लगाया। कमलेश सिंह ने कहा है कि पार्क निर्माण में जो ईंट और रॉड का इस्तेमाल किया गया है वो घटिया क्वालिटी का है, ना ही कार्यस्थल पर योजना बोर्ड लगाया गया है। उनका कहना है कि किस विभाग द्वारा पार्क का निर्माण किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमित कार्यस्थल पर योजना बोर्ड लगाया जाना जरूरी है। योजना बोर्ड के माध्यम से आम जनता को ये जानकारी मिलती है कि किस विभाग से कार्य कराए जा रहे हैं, कौन एजेंसी से कराए जा रहे हैं, कितनी लागत है, किस दर से मजदूरी दी जा रही है, कब तक कार्य को पूरा करना है, ये सब योजना बोर्ड में अंकित किया जाता है। योजना बोर्ड नहीं लगाए जाने से सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलेश सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिलकर इसकी जांच कराए जाने की मांग करेंगे। आपको बताते चले कि 31 अक्टूबर को विधायक मंगल कालिंदी द्वारा बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित कर खुदीराम बोस पार्क का निर्माण का शिलान्यास किया गया था। देखिए, फाटक के सामने जो पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, सुना तो था कि विधायक उसका उद्घाटन किए हैं, विधायक निधि से बन रहा है, मंगल कालिंदी। लेकिन वहाँ पर तो जो ईंट का प्रयोग किया गया नींव में, वो नींव का ईंट भी सही ढंग का नहीं है। तो जो छड़ डाला जा रहा है वो छड़ का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, ना वहाँ कोई सिलापट लगा हुआ है कि भाई किस विभाग से काम कराया जा रहा है, कौन देख रेख पदाधिकारी है। जरूर जांच कराएंगे तो लिखेंगे डीसी को कि इसका जांच कराया जाए, कौन करा रहा है, कौन अधिकारी वहाँ का देख रेख कर रहा है, किस निधि से काम हो रहा है विभाग से। वहीं स्पर्श की अनुषंगी इकाई सुर और साहित्य संस्था की ओर से आगामी 9 और 10 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल समेत अन्य देशों से साहित्यकार और कवि शामिल होंगे। ये कार्यक्रम टाटा स्टील एवं आरसीबी ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सुरो साहित्य संस्था के सचिव डॉक्टर सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि 6 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इसमें काव्य गोष्ठी के साथ साथ आर्ट कैंप एंड एग्जीबिशन, सिट एंड ड्रॉ, योगा और डांस प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। काव्य गोष्ठी में विभिन्न भाषाओं में कवि अपनी अपनी रचनाएं पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य भारत की संस्कृति और सभ्यता से सभी को अवगत करना और ट्राइबल कलाकारों को मंच प्रदान करना है। झारखंड में बोली जाने वाली हर एक भाषा के कवि एवं कवयित्री को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य है और उनकी प्रतिभा जन जन तक पहुंचाने के लिए हम
बद हैं। वैसे ये कार्यक्रम 9 दिसंबर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एवं 10 दिसंबर को रामदास भट्टा सामुदायिक केंद्र बिष्टुपुर में आयोजित होगा। ये जानकारी आयोजन समिति ने बिष्टुपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हम लोग जो संस्था है सूर और साहित्य 6 साल से हम लोग ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इसमें पोएटिक मीट्स होता है, काव्य गोष्ठी, जो भारत का बाहर से, बांग्लादेश से, नेपाल से और भी बाहर से कवि लोग आते हैं, साहित्य लोग आते हैं, जमायत होते हैं। और इसका आदिवासी मान संथाली, बंगाली, उड़क सब भाषा का यह आता है, मान कवि पाठ होता है, आलोचना होता है। वही दिन हम लोग का आर्ट कैंप एंड एग्जीबिशंस होता है। जमशेदपुर का बाहर का रिनाउंड आर्टिस्ट है, वो लोग वहाँ उसमें भाग लेते हैं, एग्जीबिशन कम सेल होता है। और दूसरा दिन जो होता है बच्चे लोगों का सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन होता है, योगा होता है एंड डांस प्रोग्राम होता है। और इस आर्ट कैंप वो दिन भी चलते रहता है। हम लोग का मेन जो एम है, उद्देश्य है कि डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेजेस। हम लोग चाहते कि हर भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको और आगे बढ़े। सब जात का पूरा भारत का कल्चर इतना रिच है। जैसे झारखंड का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको हम लोग संथाली जो आर्टिस्ट है उन लोग को हमने भाग ले, वो लोग हम बुलाए हैं। संगीत उन लोग का होगा, नृत्य होगा, कवि पाठ होगा, हर जगह में वो लोग अपना भाग ले रहे हैं। हम लोग का जैसे संथाल है या ट्रैवल का है, वो सिंहभूम से आ रहा है, मान धर्मगढ़ से आ रहा है, जमशेदपुर का है, रांची से है, पश्चिम वेस्ट बंगाल का आपको मेदिनीपुर से है, पुरुलिया से है, झारग्राम से। ट्राइबल आर्टिस्ट इतना जगह का हम लोग यहाँ एक साथ हो रहा है। और हम लोग का बाकी तो सब हर जैसे हम लोग का हिंदी का है, उर्दू का है, बंगाली का है, संथाली है, सर जो ये हम लोग का 9 दिसंबर 2023 सेंटर फॉर एक्सेलेंस जूनिवर का गेट का बगल में जो वहीं होगा दोपहर 2 बजे से। और जो नेक्स्ट दिन जो प्रोग्राम है डांस, योगा, सीट एंड ड्रॉ, वो सब जो है वो होगा रामदास भट्टा इस कन्वेंशन सेंटर में। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र की सड़कों की स्थिति जर्जर है। आए दिन स्कूली बच्चों से लेकर आने जाने वाले लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस ओर से होकर आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार समय पर कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी सुधि लेने वाला नहीं है। जब से कपाली को नगर परिषद घोषित किया गया है, तब से स्थिति और जर्जर होती नजर आ रही है। अब यहाँ की जनता जाए तो जाए कहाँ। वहीं राहगीरों ने बताया कि कपाली आने से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कपाली की सड़कों की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। जनप्रतिनिधियों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। समस्या तो देखिए, ये कपाली का मुख्य सड़क है जो अलवेला गार्डन होके आपका जमशेदपुर टच करती है। और ये सड़क का अभी तो बारिश 2 दिन से जब से हुई, तो बारिश में देखिए आप कैसे तालाब नदी जैसे लग रहा है। इसमें पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है आने जाने में। सामने में स्कूल है, सरकारी स्कूल, स्टूडेंट भी अपना जाने आने के लिए बहुत ही मुश्किल हालत में जा रहे हैं। और इसका अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढा भी है। और सिर्फ ही नहीं, कपाली का जहाँ भी देखिएगा, जब से कपाली नगर परिषद बना है तब से जितना भी मुख्य सड़क का काम बोलिए, चाहे वार्ड का बोलिए, चाहे गली वाला रोड बोलिए, कोई रोड तो हमको कंप्लीट होते दिखा नहीं। समस्या तो बहुत है सर। अभी बरसात आ जाएगा तो और भी समस्या हो जाएगा। ऐसे हम लोग आना जाना है इस रूट में और बहुत दिक्कत है। बड़ा बड़ा जो है बुलडोजर जो डाल दिया है वो नहीं डालना चाहिए। और आज से नहीं, तकरीबन 1 साल से देख रहे हैं ये चल ही रहा है। बहुत आदमी गिर भी सकता है। और वहीं चक्रधरपुर रेलवे हाई स्कूल मैदान में भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विप्लव तांती, जिला उपाध्यक्ष अली हुसैन मुख्य रूप से मौजूद थे। रेलवे हाई स्कूल मैदान में सभी ने बारी बारी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान अम्बेडकर के अनुयायियों ने जय भीम के नारे भी लगाए। मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में दबे कुचले पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला। आर्थिक और सामाजिक रूप से उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए उनके द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करना सभी का परम कर्तव्य है। सभी ने समाज को शिक्षित करने व समाज को विकास की राह पर ले जाने के लिए समाज को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। मौके पर अजय मुखी, अर्जुन मुखी आदि मौजूद थे। बहुजन समाज में जन्मे बहुजन महापुरुषों और सतगुरु के चरणों में और भारत रत्न मोदी सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के चरणों को नमन करते हुए सबसे पहले मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग रेलवे हाई स्कूल मैदान में जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा हुई है, आज हम लोग भीम आर्मी द्वारा जिला कमेटी हमारी यहाँ उपस्थित है और आज भारत रत्न मोदी सत्य डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज अवसरवा महापरिनिर्वाण दिवस है। तो आज हम लोग पश्चिम सिंहभूम में रेलवे हाई स्कूल मैदान में हम लोग बाबा साहब का अवसरवा महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और जमशेदपुर के टेल्को में गरीब बच्चों के लिए वरदान बन रही आकाश स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का पहला एनिवर्सरी एंड एनुअल डे मनाया गया है, जहां स्कूल की पहली एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का शुभारंभ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारे उड़ाकर किया है। मौके पर निःशुल्क शिक्षा ले रहे स्कूली बच्चों ने कई तरह के नृत्य संगीत प्रस्तुत किए और अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। आकाश स्कूल ऐसा स्कूल है जहां निःशुल्क बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है और पूरा स्कूल एक मॉडर्नाइज स्कूल है जहां अंग्रेजी, हिंदी, गणित सब तरह की पढ़ाई कराई जाती है, जिसके क्षेत्र में चर्चे बहुत हैं। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों ने गरीब बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई करा रहे स्कूल के सभी लोगों की खूब सराहना की और कहा कि ऐसी व्यवस्था सभी को करनी चाहिए ताकि सभी तक शिक्षा पहुंचे। इस मौके पर आए अतिथि रामचंद्र सहिस ने कहा कि ऐसा स्कूल गरीब माता पिता के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। गरीब बच्चों को उच्च स्तरीय एजुकेशन प्राप्त होगा। आई कि जब मैं भी छोटा बच्चा था तो मेरी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इनफैक्ट मैं लिटिल फ्लावर स्कूल का स्टूडेंट हूँ, टेल्को में जो स्कूल है। तो हमारी भी स्कूल की फ़ीस माफ़ थी। तो मेरे माँ का कहना था कि बाबू जब भी तुम बड़ा हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो एटलीस्ट एक दो बच्चे को पढ़ा देना। और कोविड जैसे महामारी में जहाँ हमारी संस्था ग्रीन स्काई फाउंडेशन का स्थापना हुआ, जहाँ पर हम फूड ड्राइव के साथ स्टार्ट किए थे, खाना बांटना स्टार्ट किए थे, और फिर कोविड जब ख़त्म हो गई तो मतलब जब गांव-गांव में गए तो वहाँ पता चला कि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो इसी सब सोच को हमने आकाश कैंटीन का फॉर्मेशन किया, जहाँ शहर में 5 स्टॉल है, बारीडीह, गोलमुरी, बिरसा नगर, टेल्को और बीएड कॉलेज उर्लुंग रोड, जहाँ 10 रुपये में खाना मिलता है। ये मंडे टू सैटरडे चलता है, 6 दिन का अलग मेन्यू होता है कि हमने टेस्ट को भी ध्यान दिया है। और 10 रुपये क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी की स्वाभिमान को हर्ट ना कर पाए, तो इसी कारण 10 रुपये में हम खाना बांट रहे हैं। अब जब हम खिला ही रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, और सेम चीज़ मेरे साथ भी बचपन में हुई है। तो इन सारे चीज़ों को लेके मैं और मेरा टीम मेंबर्स जो खड़े हैं यहाँ पे, हमने मीटिंग किया, हमने सोचा और कि क्या किया जाए कि लोगों को मतलब शिक्षा प्रदान किया जाए, और वहाँ से हमने आकाश स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का फॉर्मेशन किया। और वहाँ से हमने पिछले साल इसी दिन 8 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था हमने, और आज 58 स्टूडेंट्स हैं। निश्चित रूप से भाई आकाश सिन्हा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से
ग्रीन स्काई फाउंडेशन नामक संस्था के माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे हैं उनके लिए गुणात्मक शिक्षा, उनके लिए संस्कार, अनुशासन, खेल कूद यानी जीवन में जो व्यक्तित्व विकास, एक जीवन को बेहतर जीवन बनाने के लिए जो एक शिशु अवस्था से लेकर के जो शुरुआत किए हैं, ये बहुत बड़ा सराहनीय एक पहल है। निश्चित रूप से ग्रीन स्काई फाउंडेशन आगे बढ़ेंगे। इस संस्था के साथ मेरा तन मन धन से सहयोग रहेगा, क्योंकि देश में जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, भारत देश के भीतर ऐसे परिवार हैं जो जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। उनके लिए भी एक स्नेह प्यार पाने का भी एक अधिकार है। तो इस दिशा में काम होना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो शिक्षा से दूर रह जाते हैं। सरकार तो प्रयास करती ही है, लेकिन सरकार के प्रयास के बावजूद सरकारी व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे लोगों को ऐसे कामों में आगे आकर के बढ़ चढ़कर काम करने की जरूरत। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।